मक्की की फसल में लगे कीटों के प्रकोप ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। बारिश ना होने से जहां मक्की की फसल सूख रही है, तो फसल को अब कीट तबाह कर रहे हैं। इस बार अकेले उपमंडल स्वारघाट में ही नहीं, बल्कि पूरे जिला बिलासपुर में इस कीट ने मक्की की फसल पर अपना कब्जा जमा लिया है। हरे रंग के ये कीट मक्की के पौधे में घुसकर उसे खा लेते हैं और इससे पौधे मुरझाने लगते हैं। ये कीट पहले पौधे में छिद्र करता है और उसके बाद रस चूसकर उसे खोखला कर देता है। कृषि विभाग के अनुसार कई किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता रखने के कारण ये कीट अधिक मात्रा में फसलों को प्रभावित कर रहा है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष विभाग के पास किसानों की इस कीट के प्रकोप की बहुत शिकायतें आ रही हैं, जिस पर विभाग द्वारा फसलों का निरीक्षण करके किसानों को दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं एक किसान हूँ। मैं बहल का रहने वाला हूँ। जैसा कि सबको मालूम है कि बारिश नहीं होने के कारण हमारी जो मक्की की फसल है वो बर्बाद होने की कगार पे है। लेकिन जैसे तैसे थोड़ी बहुत बढ़ रही है, उसे सुंडी या कीड़ा कह लो, अब वो बर्बाद कर रहा है। हमारी हिमाचल सरकार से ये बेनती है कि हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई इसके लिए छिड़काव की दवाई मुहैया करवाएं, ताकि हमारी मक्की की फसल है ये बच सके और किसान बच सके। हरिजन बस्ती लोअर टिक्कर से बोल रहा हूँ। मेरी ज़मीन में जो मैंने बुवाई की हुई है मक्की की, उसमें कीड़ा लग चुका है। मैंने ये दवाई भी डाल रखी है, लेकिन उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरा आग्रह है विभाग से, एग्रीकल्चर से, कि यहाँ मौके पर आकर के देखें और इस समस्या का समाधान किया जाए। हमारी जो ये मक्की है, ये साल भर के लिए जीवन का एक रोज़गार है। हम अगर हमारे मक्की ख़राब हो जाएगी तो हमारा खान पीने का साधन बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबकी समस्या है, मेरी अकेले की नहीं है, ये सबकी समस्या है। जिन्होंने भी मक्की बीजी हुई है, वो मक्की की फसल सारी ख़राब हो रही है। सुंडी रोग लगा है, इसके लिए आप किसानों को क्या छिड़काव करने की सलाह देंगे? ऐसा है जैसे कि पिछले साल ये जो कीड़ा था, ये जो सुंडी है, ये पिछले साल इसका अटैक हुआ था। लेकिन इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा इसका अटैक जो है, हमारे पास जो फार्मर हैं वो उसकी दुगनी मात्रा में आ रहे हैं कि जी हमारे खेत जो हैं इस सुंडी ने बर्बाद कर दिए हैं। तो हमारे पास इसके लिए हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं क्लोरोपेरिफॉस की सुपर 505 या सुपर 505, या एक हमारे पास नीम बेस्ड एक इंसेक्टिसाइड है, उसको भी हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं और किसान इसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं और ये सुंडी जो है ख़त्म हो रही है। जो दवाई हम रिकमेंड कर रहे हैं, और हम वैसे भी किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप प्राइवेट में मत जाइए, क्योंकि यहाँ लोग हमारे पास कई आते हैं कि मैंने 400 रुपये की सीसी ले ली, 800 की ले ली। तो ये लोग तो पैसा कमाने वाली बात करते हैं, इफेक्ट उतना ही होता है जितना हमारी दवाई से। यहाँ सब्सिडाइज दवाइयाँ जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी उपलब्ध है और किसानों को हम सब्सिडी पर ये दवाई उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसमें जो मेन रिकमेंडेशन है वो क्लोरोपेरिफॉस या सुपर 505 या साइपरमेथ्रिन, इनमें से कोई भी दवाई जो है इसके लिए इफेक्टिव है और ये इसका रोकथाम पूर्ण रूप से ये दवाइयाँ करती हैं। स्वारघाट से मनदीप राणा की रिपोर्ट।